तो हम कई दिन से परेशान थे कि हस्बैंड का कॉल नहीं आया, लेकिन एकदम से जब मैंने फ़ोन में देखा कि मेरे हस्बैंड का नंबर आ रहा तो मैं इतनी ज़्यादा खुश होगी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और एक आर्मी वाले की फैमिली के लिए ये बहुत मैटर करता है कि अगर बहुत दिनों तक। तो दोस्तों अब जाके हम घर आए हैं, 3 बज चुका है और जो भी में पेरेंट्स को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मैरिड बच्चों की इतनी हाई जा रखी है। तो जैसे मतलब मैरिड इससे पहले फर्स्ट आया था तो आपने मतलब अपने रिश्तेदारों को वहाँ नाम लिख दिया और हमारा नहीं लिखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उन्हीं का नाम वहाँ पे लिखा जा रहा है और प्रॉपर वीडियोग्राफी के थ्रू ये हो रहा है। तो आजकल मेरी नौकरी हो रही है अक्षु के साथ और अक्षु को भी मैं ऑफिस में ही देख रही हूँ। तो कल आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह के 10 बजे से जाके शाम के 5 बजे आई और वो तब तक मेरी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कोच रश्मि से आप सभी का स्वागत करती हूँ गोपीनाथ के पावन भूमि गोपेश्वर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और अभी हमारी तैयारी हो रखी है फिलहाल क्या रोज़ की तरह ऑफिस जाने की। और आजकल मेरी ड्यूटी अक्षु के साथ भी है, अक्षु को भी ले जाना है। तो देखिए मैंने अक्षु को तैयार भी किया हुआ है और अक्षु को देखो फ्रॉक स्कर्ट बनाया है प्यारा सा। ये है मेरी अक्षु, देखो प्यारी सी लग रही है, देखो। ऑफिस के साथ बच्चे देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, नौकरी का सवाल है और मजबूरी है तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो आजकल वैसे ही मैनेज हो रहा है और उसके पापा का अभी तक फोन नहीं आया है। तो मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है एक तरफ से। तो हम भी वेट कर रहे हैं कब आएंगे वो भी। क्या बोलते हैं, तो बच्चे भी काफ़ी इंतजार कर रहे हैं पापा का और अक्षु स्पेशली, क्योंकि वो पापा से रोज़ बात करती थी। तो उसको लग रहा है कि पापा कहाँ गए। तो पापा खैर देखते हैं कब तक आते हैं और कब तक उनका कॉल आता है। हम भी उनका वेट कर रहे हैं। और ये देखो इसका रोना धोना शुरू हो गया है, तो इसको मैं ऑफिस में ले जाती हूँ और ये ऑफिस में जाके तुरंत सो जाती है और उसके बाद फिर पकड़ना पड़ता है। तो उसी तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ ऑफिस में भी। तो आजकल मेरी नौकरी हो रही है अक्षु के साथ और अक्षु को भी मैं ऑफिस में ही देख रही हूँ। तो कल आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह के 10 बजे से जाके शाम के 5 बजे आई और वो तब तक मेरे साथ बैठी हुई थी। तो और वंश स्कूल से आके वो कमरे में था, वो अकेला था। तो इस तरह से आजकल बच्चे पाले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, नौकरी है, करना पड़ता है, इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये मौसम इतना जिद्दी हो गया है कि जिस दिन अलर्ट होता है ना उस दिन बारिश कोई सवाल ही नहीं, बारिश आ जाएगी। और जिस दिन अलर्ट नहीं होता है उस दिन बहुत तेज़ बारिश आती है, रात भर बारिश आती है और दिन में बारिश आती है। तो ऐसा ही चल रहा है। और अभी मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी। ये देखो मेरी अक्षु चल पड़ी है, चलो 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 चलो। और ये है आज का मौसम। तो कहीं बारिश भी हो रही है, कहीं बादल लगे हुए हैं। ग्राउंड भी धीरे धीरे सूख रहा है, काफ़ी बच्चे आ भी चुके हैं वहाँ पे। तो आज बच्चों को फिर से बुलाया गया है, जिन बच्चों का टाई हुआ है उन बच्चों को फिर से बुलाया गया है, क्योंकि टाई वालों को हम पोजीशन नहीं दे सकते। हमने 25 बच्चे सेलेक्ट करने थे, लेकिन काफ़ी बच्चे टाई में आए हैं। तो दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं आज। और कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे कि मैम बारिश आ रही है, कैसे आए। लेकिन अभी मैं ग्राउंड में देख रही हूँ, काफ़ी बच्चे आ गए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो एक तपोवन से आ रही थी, बोल रही थी मैम गाड़ी नहीं मिलती है, लेकिन मैंने कहा आना तो पड़ेगा ही और आगे ट्रायल है। तो चलिए हम भी चलते हैं वहाँ फटाफट से, आपको दिखाते हुए। अभी देख सकते हो आप, काफ़ी बच्चे आ गए हैं ग्राउंड में और ग्राउंड पे गीला है, अभी मार्किंग भी नहीं रखी है। तो इसके ऊपर से ही मार्किंग होगी, देखिए। और किसी गेम में तो 10-10, 11-11 बच्चों का टाई हो रखा है, जिसमें से हमें 5-6 बच्चे छांटने हैं। तो देखते हैं किस तरह से ट्रायल होता है। और हम तो कंटिन्यू 12 दिन से ये ड्यूटी करते करते बहुत बोर हो चुके हैं। तो आज देखते हैं कुछ अलग सा करने का, क्योंकि एक ही चीज़ कर करके इंसान भी बोर हो जाता है और बहुत थकान सा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं पहले वहाँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये अक्षु की आनी बानी है, ये देखो अक्षु यहाँ पढ़ेगी, ये पढ़ाएंगे अक्षु को। ये आपकी आनी बानी है बाबा। फोन लग रहा है। 1 2 3 1 2 3। बालिका तैयार है ना इसके बाद? अच्छू बाय। प्यारी कर दो, प्यारी कर दो, प्यार कर दो, जय कर दो, पहले जय कर दो। जय अक्षु, जय अक्षु, जय अक्षु, जय। पिटी 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 पिटी, नहीं नहीं, जय कर दो, जय जय अक्षु, जय। किसको कर रही हूँ आज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
है।
अक्षु आजा 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 लो जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है। ये हमारे ऑफिशियल जा रहे हैं। चलो बोलो बाय बाय। मेरे चैनल को 14 से 23 वाले में याद करना, ठीक है फिर याद करना। ओके चलो मिलते हैं यूट्यूब पे। चैनल सब्सक्राइब मैम का है ना, मैम का। बड़े दिनों बाद कड़ी खा रहे हो। दाल खा के बोर हो गया। हाँ तो हम लोग लंच करके आ गए और बेटा तो मेरा घर पे था, उसने बोला था मुझे पराठे बना के रखना, तो उसने पराठे अभी तक खाई नहीं है, उसको भूख नहीं लगी बोला, तो हम वहाँ से कड़ी चावल खा के आ गए क्योंकि दाल खा रहे थे 12-13 दिन हो गए हमें, तो कंटिन्यू वो दाल चावल खा के इतने बोर हो गए ना। मतलब जानवरों को भी एक घास देते हैं या एक चीज़ कंटिन्यू देते हैं तो उनको भी पसंद नहीं आता है, वो भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे। हम तो इंसान ठहरे, तो आज हमने बोला कि खाना चेंज कर दो, थोड़ा कड़ी मंगाई थी तो थोड़ा अच्छा लगा खा के। तो मेरी बेटी भी मेरे साथ में थी, अभी वो भी घर आ रही है, तो थोड़ी देर वो सोई थी वहीं, और तब जाके मैंने ज़रा ढंग से ड्यूटी करा, नहीं तो वो ज़्यादा लोगों के पास रहती नहीं है, काफ़ी दिक्कत आती है मुझे उसके साथ ड्यूटी करने में, तो उसको मुझे गोदी में लेके ही चलना पड़ता है, जहाँ भी चलना पड़ता है उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं घर लेके आ गई हूँ उसको, और पता है आज दूध भी कहीं लेके गया, वो ड्राइवर कहीं दूध लेके गया, तो अब उसको लेने भी जाना पड़ेगा। और इसको दूध नहीं बचा था तो मैंने पैकेट वाला दूध लेके उसको पिला दिया था, क्या करें मजबूरी में, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दूध लेने जाऊँ, और ये स्कूटी में बैठती ही है और पैदल काफ़ी दूर था, इसलिए मैं गई नहीं। तो दोस्तों अब जाके हम घर आए हैं, 3 बज चुका है, और जो भी ट्रायल हमने आज लिए हैं उनका मतलब जिनका टाइम हुआ उनका दोबारा भी ट्रायल ले लिया गया था, और जिनका मतलब क्लियर हो गया था उनको तो हमने भेज दिया था। और पता है इसमें पेरेंट्स को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और मैरिड बच्चों की इतनी हाई जा रखी है, तो जैसे मतलब मैरिड किसी में 58 जा रखी है, 60 में से मतलब 58 नंबर भी आ रखे हैं बच्चों के, तो पेरेंट्स को ये है कि हमारा बच्चा इससे पहले फर्स्ट आया था, तो आपने मतलब अपने रिश्तेदारों को वहाँ नाम लिख दिया और हमारा नहीं लिखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उन्हीं का नाम वहाँ पे लिखा जा रहा है, और प्रॉपर वीडियोग्राफी के थ्रू ये हो रहा है। तो उसी कन्फ्यूजन में एक बच्ची अभी तक छूटी थी, और उनको किसी ने मतलब मिस गाइड टाइप में किया था कि 4 बजे आना है, या और उनके कोई सर इतनी बहस कर रहे थे कि मैं RTO लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो पेरेंट्स में पता नहीं कितना कन्फ्यूजन होता है, और कुछ टीचर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन इन जो ये इवेंट है जो पैसे वाला होता है ना, उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ ज़्यादा ही डीप चले जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसी में इतनी बहस कर रहे थे कि हमारा
बच्चा फर्स्ट आया था, आपने ज़बरदस्ती उसका नाम हटा के उसको ये कर दिया। तो हमने कहा यार अगर फर्स्ट आया था तो आज हम उसका वेटिंग लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है, वेटिंग मतलब टाई हो रखा था उनका। तो टाई में से जैसे हमें टाई कहीं हो गया, हमें 5 बच्चे चाहिए और उसमें 8 बच्चे का नाम आ रहा है, एक ही नंबर पे वो बच्चे आ रहे, तो उनको फिर टाई ब्रेक करने के लिए उनको दोबारा बुलाया गया। तो इस तरह से कई लोगों में कन्फ्यूजन भी था। तो ये कन्फ्यूजन इतनी आसानी से हटेगा भी नहीं, क्योंकि अभी ये नया ही शुरू हो रहा है, मतलब दूसरा साल चल रहा है। पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि पैसे का मामला है और पैसे कोई छोड़ता नहीं है। हर किसी को पैसे से प्यार रहता है, तो पैसा कोई इस तरह से छोड़ता नहीं है। तो हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चों को मिले, लेकिन हम तो ऑफिशियल है, हमारे लिए क्या हमारे बच्चे और क्या दूसरे के बच्चे, हमारे लिए तो सब समान होते हैं। तो हम उस तरह से अपना डिसीज़न लेते हैं और वही हमने किया था। तो अगर कोई पेरेंट्स बाई चांस अगर वीडियो भी देख रहा है तो उन लोगों को मैं ये बात बता देती हूँ कि हमारे उसमें पार्शलिटी वाला कुछ भी नहीं चलता है। हमारे लिए जो भी बच्चे हैं सारे समान हैं, उनको जो भी नंबर होंगे हम अपना बच्चा समझ के नंबर जो होते हैं, मतलब जितना उसने मतलब नंबर जितना उसके आ रहे होंगे उतने ही नंबर उसको मिलेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आज सुबह तक बहुत ज़्यादा हम परेशान थे कि हस्बैंड का कई दिनों से कॉल नहीं आया था, लेकिन भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया। और जैसे ही मैंने फ़ोन में देखा कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है, उनका नंबर आ रहा है, तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मैं सुबह ही बोल रही थी कि उनका कॉल कब से नहीं आया, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। और कॉल आने के बाद जो खुशी थी उसको मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ। ये खुशी एक आर्मी वाले की फैमिली समझ सकती है कि जब बहुत दिन तक कॉल ना आए और एकदम से कॉल आ जाए तो इतनी खुशी मिलती है। तो मेरा मन कर रहा था मैं जल्दी से सासू जी को कॉल कर दूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी परेशान थी कि कब से कॉल नहीं आया है। तो उनको तो खैर मैं शाम को कॉल कर दूँगी, लेकिन मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मतलब कई दिनों से थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, मतलब बिल्कुल उदास सा लग रहा था, लेकिन अभी हम बिल्कुल खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।